जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो आध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। सतारहवीं शताब्दी में जोधपुर के महाराजा किशन सिंह के द्वारा निर्मित राजस्थान में मार्बल सिटी के नाम से विख्यात किशनगढ़ के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय कमलेश दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1953 में मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ। बाल्यकाल से आपको पढ़ाई लिखाई का शौक रहा। रूहानी पालना, संतुष्टता, यज्ञ रक्षक, गंभीरता, रमणीकता, त्याग, तपस्या व विशेष पवित्रता के प्रति आपका गहरा लगाव है। आपको यह ईश्वरीय ज्ञान सन 1967 में मेरठ के सेवा केंद्र पर प्राप्त हुआ। लौकिक पढ़ाई एमए तक पूरी करते ही सन 1975 में इस महायज्ञ में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आपको पहली बार सन 1968 में नव सृष्टि के रचनाकार पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिलने का सौभाग्य मिला। बाबा की वरदानी दृष्टि व विशेष वरदान पाकर आपने सन 1975 से मेरठ, मोदी नगर, सरदना आदि सेवा स्थानों पर अपनी विशेष सेवाएं दी और सन 1985 से किशनगढ़ की सेवाओं को आगे बढ़ा रही हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आपने अनेकानेक जन जागृति के कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण अभियान, स्वास्थ्य जागृति मेला, योग शिविर व दिव्य झांकियों का सफल आयोजन किया है। वर्तमान समय में एक सेवा केंद्र, 4 गीता पाठशालाओं में 250 भाई बहन आपका सानिध्य पाकर अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर कर रहे हैं। और शुरू से ही गंभीरता और अंतर्मुखता का मेरा अच्छा लगता था, तो इसीलिए
67 में मैं ज्ञान में चली और 68 में साकार बाबा से मिली। जैसे ही हमने पांडव भवन में एंटर किया, बाबा कमरे के सामने ही खड़े हुए थे और बाबा ने देखते ही बहुत, जैसे कोई छोटा बच्चा भागता हुआ आता है, तो ऐसे बाबा, मैं भागती हुई बाबा को जाकर के और एकदम चिपक गई। उस समय मेरी उम्र 13 साल के करीब की थी। तो बाबा ने देखते ही, हमारी कमल सुंदरी दादी थी, उनको बोला, ये शिव शक्ति है, ये बाबा का बहुत नाम रोशन करेगी और बहुत सेवाएं करेगी। फिर हम लोग तो स्नान वगैरह करके और फिर बाबा से मिलने के लिए आए। तो बाबा ने मुझे बहुत अच्छा वरदान दिया कि बच्ची, तुम कभी भी किसी से डरोगे नहीं और सदा निडर होकर के सेवाओं में लगी रहोगी। वो वरदान आज भी मेरे को बहुत सफल हो रहा है और बाबा दिन प्रतिदिन कोई ना कोई सेवाएं कराता ही रहता है, आज तक भी। तो बाबा का, साकार बाबा का ऐसा, शिव बाबा सहित बाप दादा का ऐसा वरदान होता था। और जब मैं बाबा के गोद में गई तो मैं एकदम अशरीरी हो गई, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था और बहुत 2-3 मिनट तक बाबा की गोद में रही मैं। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कहूँगी करके देख लो, दिखाया वो नहीं जाता।
69 में बाबा ने शरीर छोड़ा, तो ऐसा लगा जैसे कि लौकिक अलौकिक दोनों बाप ने जैसे शरीर छोड़ा है। तो उस समय बहुत ऐसा एहसास हुआ। उसके बाद जब हम लोग मधुबन में गए तो बड़ी दीदी हमारे को बहुत अच्छी रीति से दिल्ली वालों को बहुत पालना देते थे, इसलिए बड़ी दीदी से बहुत स्नेह था। बड़ी दीदी एक छत्र छाया की तरह से हम लोगों को संभालती थीं और बहुत माता पिता दोनों का ही प्यार देती थीं। और बड़ी दादी से और दीदी से दोनों से ही हम रात को गुड नाइट करने के लिए जाते थे। हमारी भट्टियाँ होती थीं तो उसमें चंद्रमणि दादी और दीदी और दादी और भी कई दादियाँ हमारे को बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस कराते थे, जगदीश भाई, गुलजार दादी। तो उन क्लासेस को सुन करके ऐसा महसूस होता था कि जैसे हमारी पालना बहुत अच्छी रीति से दादियों के द्वारा हो रही है। दादियाँ हमें बहुत प्यार करती थीं और बहुत सम्मान भी देती थीं। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल ये हमारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। कितनी भोली है निराली माँ तेरी सूरत, सबसे अनोखी तेरी अदा है और तेरी मूरत। तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तेरा प्यार है न्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। दीदी के द्वारा हमें रोजाना सुबह गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते थे अमृत वेले। जैसे ही हम योग करके जाते थे तो बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी ऑफिस के आगे खड़े हो जाते थे और हम लोगों को जो कन्याएं होती थीं दीदी से गुड मॉर्निंग करने के लिए जाती थीं, उनको चमेली का पुष्प देती थीं। बहुत अच्छी दृष्टि, रूहानी दृष्टि दे करके हमको भेजती थीं। उसके बाद स्नान वगैरह करके क्लास करते थे। तो क्लास में भी शुरू से ही हमें नोट्स लेने का और डायरी पर लिखने का, क्लासेस को सबका बहुत शौक था। और उन दिनों के अंदर रात को पूरी रात योग का प्रोग्राम रहता था, तो हम लोग सभी योग भट्टी करते थे। याद आई फिर से आज, यादें मधुर मधुबन की, याद आई फिर से आज, यादें मधुर मधुबन की। ओ मधुबन के बाबा
बच्चे हैं होली रंगी तेरे रंग में यादें लाली फैली तेरे रंग की याद आई फिर से आज यादें मधुर मधुबन की याद आई फिर से आज यादें मधुर मधुबन की ओ मधुबन के बाबा बाबा की मुरली और आंगन की याद आई फिर से आज यादें मधुर मधुबन की। और बड़ी दीदी हमारी स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार से बहुत पालना करते थे। एक बार बड़ी दीदी मेरठ में आए हुए थे। मैंने उनके सामने एक प्रश्न रखा कि दीदी जी, मेरे को जो है घर का कपड़ा नहीं पहनना है, मुझे यज्ञ से ही चाहिए। और उसी सेकंड दीदी जी ने मेरे को यज्ञ से कपड़ा दिलाना शुरू कर दिया, जबकि हम परिवार के अंदर ही रहते थे। और बहुत गंभीरता से दीदी हर बात को समझ लेते थे और हम लोगों को उसी अनुसार से जो भी हमारी कमी होती थी, गुण होता था, उसी अनुसार हमारी टैकल करते थे। और दीदी के द्वारा हमारी बहुत अच्छी पालना हुई। ब्राह्मण जीवन में 2-3 विशेषताएं विशेष रहीं। सबसे पहली बात गंभीरता। गंभीरता का गुण मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आया। और गंभीरता जहाँ होती है वहाँ अंतर्मुखता तो रहती ही है। और पवित्रता का तो शुरू से ही था। ब्राह्मण जीवन में कभी भी ऐसा दिन मुझे याद नहीं है जब बाबा की मुरली मिस हुई हो। 2-3 दिन सिर्फ जब मैं अनकॉन्शियस थी तो बस मुरली मिस हुई थी। तो मुरली से बहुत प्यार है मेरे को, और योग से भी बहुत प्यार है, सेवाओं से भी बहुत प्यार है। ये तीन से प्यार होने के कारण से दिन प्रतिदिन अवस्थाएं बढ़ती चली जा रही हैं। और बाबा की अंत समय एक ही बात रहती है कि हमें किसी से भी अपना कनेक्शन नहीं रखना है, अपना किसी से भी लगाव नहीं रखना है। तो विशेष अभी यही पुरुषार्थ रहता है कि मेरा बुद्धि योग कहीं पर भी अटके नहीं, और मैं बाबा को, जो बाबा कहते हैं 8 घंटे तक याद की यात्रा होनी चाहिए, उसका पूरा पुरुषार्थ रहता है। आदरणीय दीदी जी के संपर्क में जब से आए हैं तब से यही देखने में आया है कि बहुत सरल चित्त और नम्र चित्त होकर के धैर्यतापूर्वक हर जिम्मेवारी को आप अपने जीवन में निभाती आई है। हम बहनों के संगठन में दीदी का स्वरूप सदा ही हमें लवफुल और लॉफुल वाला दिखाई दिया। जहां दीदी स्पष्ट वक्ता होकर बड़ों के सामने भी अपनी बात को सहजता से रख देती है, वही कोई बात को मनवाने के लिए किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करती, परंतु सरलता से फिर से वो अपने आप को निश्चिंत बना लेती है। मैं
यही उनके जीवन के द्वारा सीख लेती हूँ कि जिस प्रकार जब हम ताजमहल को देखते हैं तो उसमें हमें दो प्रकार के पत्थर दिखाई पड़ते हैं। उसमें संगमरमर का जो स्वरूप है वो हमें अपनी तरफ चमकीले और सफेद रंग के कारण आकर्षित तो करता है, परंतु कभी भी हमारा ध्यान उन पत्थरों की तरफ नहीं जाता जो नींव में पड़े हैं। आदरणीय दीदी जी कुछ इसी प्रकार उस नींव के पत्थर की भांति है जो यज्ञ की जिम्मेवारियों का भार चुपचाप बिना कुछ कहे अपने आप संभालती जा रही है। और ये बड़े ही स्नेह दिल मातृत्व का रूप है उनका, और उनकी वाणी में साक्षात ईश्वर का वास मुझे प्रतीत हुआ। दीदी की धैर्यता और गंभीरता की विशेषता इतनी है कि हर बात में दीदी सामने वाले को बहुत ही निश्चिंत कर देती है हर बात से। दीदी के अंदर परख शक्ति करीब तेज देखी। कोई भी व्यक्ति को वो सीधा ही परख लेती थी। वो हमने साथ रहते ये अनुभूति की, और दीदी है स्पष्ट है, क्लियर है, और आंतरिक उनकी दृष्टि कल्याणकारी, वो भी मैंने अनुभव किया। यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो।